हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आप लोगों का टीचर साजिद अकरम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम पावर सेट को देखेंगे कि पावर सेट क्या होते हैं और पावर सेट जो है वो किसी भी सेट का किस तरह से बनाया जाता है, कितने पावर सेट बनते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। पावर सेट क्या होता है? बेसिकली पावर सेट जो होता है वो सबसेट को ही कहा जाता है, यानी किसी एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट, कोई भी दिया गया सेट हो उसके जितने भी सबसेट होते हैं उसे हम एक जगह पे रखते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये पावर सेट है। अच्छा, पावर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए P लगाते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उस सेट का नाम लिख देते हैं जिस सेट का हम पावर सेट निकालने जा रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें समझते हैं इसको। एग्जांपल में हमने एक सेट लिया है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, एक है 4 और एक है 7। ठीक है जी, और उसका पावर सेट निकालने जा रहे हैं। तो पावर सेट जो है वो कैसे निकाला जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि पावर सेट जो है वो बनाए जाते हैं, वो जो सेट आपको दिया हुआ होता है उसके जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं तो वो हम बना लेते हैं। अब इसको बनाने का तरीकेकार जो शुरू होता है वो हमेशा नल सेट से शुरू होता है, क्योंकि एक चीज मैंने आप लोगों को नल सेट के अंदर बताई थी कि नल सेट जो है वो हर सेट के अंदर मौजूद होता है। सही है, तो नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। तो पावर सेट जब भी लेंगे हम तो पहला शुरू करेंगे हम नल सेट से, यानी खाली सेट से। ठीक है जी, उसके बाद क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट दिए हुए हों उन सबको सिंगल सिंगल लिख लेते हैं हम सेट के अंदर। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पर एक चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इसमें एक करली ब्रैकेट जो है, ये जो मैं यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूं, ये और ये जो करली ब्रैकेट है वो ओपन था और ये क्लोज है। ये जरा याद रखिएगा, ध्यान के साथ इसको जो है वो आप लोग पावर सेट निकालिएगा, उसमें ये दो ब्रैकेट जरूर बनाइएगा। अगर आपने ये दो सेट ये ब्रैकेट नहीं बनाए तो फिर इनका मतलब कुछ और हो सकता है। तो इसलिए सेट को रिप्रेजेंट करने का जो उसूल है उसके मुताबिक चलते हुए आप लोग जो है वो इन तमाम सेट्स को बनाएंगे। तो पहले आपने क्या करना है, पहले करली ब्रैकेट बनाना है और उसके बाद फिर एक और नल सेट बनाना है। तो नल सेट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये नल सेट है। और नल सेट की मैंने बड़ी वजाहत की है आप लोगों के सामने टाइप्स ऑफ सेट के अंदर, मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं नल सेट को कि नल सेट क्या होता है। ठीक है जी, उसके बाद फिर इसके अंदर दो एलिमेंट मौजूद थे, एक था 4 और एक था 7। तो पहला जो एलिमेंट था उसको मैंने पहले सिंगल लिख लिया, फिर उसके बाद 7 लिख लिया। तो ये हमारे पास दो सिंगल सेट हमने लिख दिए। और उसके बाद जो है फिर हमने क्या किया, दो एलिमेंट है तो फिर सिंगल लिखने के बाद फिर दोनों एलिमेंट को एक साथ लिखा और मजीद और इसके अंदर एलिमेंट है नहीं, लिहाजा ये सेट यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है जी, तो ये सेट को लिखने का तरीका है। उसूल जो सेट का है वो याद रखिएगा कि सेट में जिस तरह से दो एलिमेंट के दरमियान कॉमा लगाया जाता है, यहाँ पर भी दो ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके दरमियान भी कॉमा लगाया जाएगा। अगर ये कॉमा नहीं लगाया जाएगा तो आपकी गलती काउंट होगी। तो ये यहाँ पे एलिमेंट के दरमियान भी कॉमा होगा और दो सेट जो होंगे अंदर उनके दरमियान भी कॉमा होगा। अच्छा, एक मसला आता है हमारे पास कि पावर सेट जब हम निकाल रहे होते हैं तो हमें ये मालूम करने की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे नंबर ऑफ सेट पूछे जाते हैं कि कितने सेट बन सकते हैं इस सेट के, यानी इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, यानी टोटल पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं। तो ये हम पावर सेट के फॉर्मूले की मदद से जो है उसको सीखते हैं। अभी मैं आपको मजीद इसको डिटेल में बताता हूं। तो इसका ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। और यहां पर n क्या चीज है, n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अच्छा, यहाँ पे सी सेट इस्तेमाल हुआ है तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा, जो भी सेट आएगा उसके लिए जो है वो
किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसको पावर में लिख देंगे। तो जैसे कि अभी हमारे पास सी में 2 एलिमेंट थे, तो हमने क्या किया कि हमने 2 की पावर 2 निकाली। तो हमें मालूम है कि 2 की पावर 2 जो होती है वो 4 होती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बनने वाले जो सबसेट हैं वो भी 4 है, जैसे 1 2 3 एंड 4, 4 सबसेट है हमारे पास। ठीक है जी। और मजीद इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि 2 वाले तो ये बहुत ही आसान होते हैं, 3 4 वाले जो हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो अगली आगे चलते हैं और उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ली है और इसको मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप मालूम करेंगे सबसेट। मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे करके भी दिखा देता हूं। और यहाँ जो है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कितने सेट बनेंगे इसके। तो 2 और उसकी पावर n है। ए सेट जो है इसके अंदर 3 एलिमेंट है, लिहाजा मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 निकालता हूं। तो 2 की पावर 3 मुझे पता है कि 8 होती है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो मुझे सेट के पावर सेट या सबसेट बनाने से पहले ही पता चल गया कि इस सेट के ज्यादा से ज्यादा 8 सेट बन सकते हैं, इसके अलावा कोई सबसेट नहीं बन सकता। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पावर सेट ऑफ, जो जिस सेट का निकालना हो उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर सेट ऑफ ए निकाला और उसके बाद फिर करली ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है। करली ब्रैकेट अगर थोड़ा खराब हो रहा है तो मैं माजरत चाहता हूं। अच्छा, यहां देखिए जरा, पहला जो करली ब्रैकेट ओपन होता है, फिर उसके बाद एक और करली ब्रैकेट बनता है, लेकिन वो करली ब्रैकेट खाली होगा, जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड पे आपको समझाया। उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें तमाम एलिमेंट को सिंगल सिंगल लिखना होता है अलग अलग। तो यहां पर मैं देखें 1 को अलग लिखा, फिर उसके बाद 2 को अलग लिख दिया, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो फिर 3 को अलग लिख दिया। और 3 को सिंगल लिखने के बाद अब मेरे पास कोई भी एलिमेंट सिंगल में नहीं है लिखने के लिए, तो लिहाजा सिंगल लिखे जाने वाले नंबर जो है, जो सबसेट बन सकते हैं, वो खत्म हो गए। अब आते हैं, जब सिंगल सारे खत्म हो जाएं तो फिर हम 2 रो को लिखते हैं, लेकिन तरतीब का ख्याल रखना है, हमें सीक्वेंस का ख्याल रखना है, किस सीक्वेंस में लिखना है। तो चले, अब डबल वाले सेट बनेंगे तो फिर एक करली ब्रैकेट स्टार्ट किया और अब पहला एलिमेंट 1 है, उसके बाद क्या आ रहा है 2, तो हम लिखेंगे 1, 2। ये हमारे पास एक सेट आ गया 1, 2। उसके बाद फिर हम एक और एलिमेंट लिखेंगे, वो भी डबल में होगा, तो 1 और 2 तो लिख चुके हैं, लिहाजा अब की बारी 1 के साथ 3 लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो चले, अब 1 के साथ जो है हमने 3 लिख दिया, तो ये 1 के साथ 3 भी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, 1 2 1 3 हो गया, 1 दोनों के साथ हो चुका है, लिहाजा अब 1 की जो बारी थी वो खत्म हो गई। अब आ गई बारी किसकी, 2 की। तो फिर 2 को लेंगे और 2 किसके साथ लिखा जाएगा, 3 के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, यहां एक चीज का ख्याल रखिएगा कि 2 और 3 आपने लिख दिया तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप इसको 2 1 लिख दें, सही है, 2 1 नहीं लिखेंगे। अब 2 1 क्यों नहीं लिखेंगे भाई, देखिए 2 1 अगर लिखते हैं, एक सेट है, एक है 1, 2, ये मैंने आप लोगों को इक्वल सेट के अंदर भी बताया था कि 1, 2 और 2, 1 ये दोनों एक ही सेट है, यानी ये सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको इक्वल सेट कहा जाता है, ये एक ही सेट है। तो हम इसलिए इसको उल्टा नहीं लिख सकते, तो याद रखिएगा कि ये हम इस तरह से नहीं जाएंगे, हम जो है वो उसको ही लिखेंगे सिर्फ, ठीक है जी। हम यहाँ पर इसको नहीं लिख सकते, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे कि हम 1 2 लिखेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर कोई अलग सेट नहीं होगा, वो वही सेट होगा। ये बात ऐसे ही है जैसे कि मैं अगर लिखूं 2, तो आपको मालूम है कि 2 और 0 2, मैथमेटिक्स के अंदर 2 और 0 2 दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपको कभी एग्जाम में, अल्लाह ना करे आपको एग्जाम में 2 नंबर मिले, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात रखता हूं और आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उम्मीद है कि आपके नंबर कभी भी 2 नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में ज्यादा ही नंबर आएंगे अगर आप इसको इन तमाम तर वीडियोस से फायदा उठाएंगे। तो अगर आपके कभी 2 नंबर आ जाए, खुदा ना खास्ता किसी के आ जाते हैं दुनिया में भाई, किसी ना किसी के, तो 2 आ गए, तो अगर 2 आया हुआ है नंबर, तो उसको अगर टीचर ऐसे लिख दे तो और ऐसे लिख दे तो कोई फर्क नहीं होता। अक्सर टीचर ये हरकतें करते हैं कि बच्चों को सिंगल डिजिट नहीं देते, डबल डिजिट ही देते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता पहले डिजिट का, यानी वो 0 ही होता है। तो 0 जो है, 0 2 और 2 जो है वो दोनों
लिखने में अलग अलग हैं, लेकिन वैल्यू अगर देखी जाए तो दोनों की सेम है। तो इसी तरह से दो सेट को जब हम इस तरह से आगे पीछे करके लिखेंगे तो वो अलग सेट नहीं होंगे, वो एक ही जैसे सेट होंगे। वो खुश होने की जरूरत नहीं, वो दोनों सेट अलग नहीं है। जैसे यहाँ पर आपके नंबर जो है वो 0 की वजह से अगर 2 डिजिट आ जा रहे हैं तो उससे कोई वो नहीं होता। तो ये हो गया डबल सेट। अब आते हैं कि अब देखिए डबल वाले सारे हो चुके हैं ना, तो फिर इसके बाद हम आते हैं 3 वाले सेट में, और वो होगा 1 2 और 3। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि देखिए जी, अगर 3 एलिमेंट है तो आखिरी सेट जो होगा उसमें 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर 4 एलिमेंट होगा तो 4 वाला होगा, वो भी मैं भी करके दिखाता हूं आपको। लेकिन 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 यहाँ पर ये बड़ा वाला सेट बनाना जरूरी है, और ये इस तरह से आपका एंड हो जाएगा। अच्छा, ये मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इस सेट को खुद से इसका जो है वो आप पावर सेट बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी आप लोगों को आपकी बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगे सवालात, और भी आप लोगों को पावर सेट के सवालात मिल जाएंगे। मेरी कोशिश होगी, अभी मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं बच्चों को थोड़ी बहुत जो है वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दिया करूं, ताकि बच्चों को इसका फायदा हो। अगर मैं इस वीडियो के इख्तिताम करने तक मैंने कुछ एग्जाम्पल बना ली तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ जो है वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको आप लोगों को आगे चल के जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन भी दूं, ताकि आप लोग मेरे लेक्चर को देखने के बाद फिर मेरी एग्जाम्पल्स की जो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उससे फायदा होगा। तो चलें अब देखते हैं इसके बाद 4 एलिमेंट वाले सेट में। तो फिर शुरू बिल्कुल वैसे ही करेंगे यहाँ पर, सही है जी। PA, और जगह का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो नीचे जगह खत्म हो जाए हमारे पास लिखने के लिए, तो कोशिश होगी कि खत्म ना हो। तो पहला करली ब्रैकेट जी ओपन, और फिर उसके बाद दूसरा एक कंप्लीट करली ब्रैकेट जिसे हम नल सेट कहते हैं। उसके बाद जो है वो इसमें भी वही होगा, सिंगल सिंगल पहले चलेंगे। तो 1 को सॉरी 1 नहीं है, इसमें A है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको पहले हम A लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। तो चलें फिर A से शुरू करते हैं, और ये हमारे पास इसका सेट A आ गया, एलिमेंट A आ गया। उसके बाद हमने फिर क्या लिखना है, फिर एलिमेंट B लिखना है। चूंकि मैं बात आप लोगों को बड़ी डिटेल में अच्छी तरह समझा चुका हूं, तो कोशिश है कि जल्दी जल्दी कर लूं मैं इसे। A B फिर C, और फिर इसके बाद D आ गया। ये हमारे पास ABCD, ये हमारे पास सिंगल सिंगल सेट है। भाई अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई मसला नहीं है, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, और हो सका तो इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। बस दुआ कीजिए कि मुझे इतना टाइम मिल जाए कि मैं इसको जो है अपलोड करते हुए सॉल्व करके इसकी कॉपी भी आप लोगों के साथ जो है वो PDF शेयर कर दूँ उसको। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे सिंगल तो हो गए। अब उसके बाद 2-2 की बारी है, तो पहले A और B को साथ में लिखेंगे, ठीक है। अभी A की बारी चलेगी सबके साथ, A की बारी B के साथ, फिर A की बारी C के साथ, फिर A की बारी D के साथ। तो ये सारे के सारे A की बारी चलेगी, A B A C, और उसके बाद A B A C, और फिर A D, ये हो गया। अच्छा जी, A B A C और A D हो गया, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो एक तस्वीर मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, सॉल्व करके अच्छी सी हैंड राइटिंग के अंदर। अच्छा, A B C D हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम कि A B A C A D हो गया। A की बारी आ गई सबके साथ भाई। अब A के बाद दूसरे नंबर पे कौन खड़ा हुआ है, B खड़ा हुआ है। तो भाई B A तो होता नहीं है क्योंकि B A और A B एक ही होता है, तो लिहाजा B A नहीं होगा, बल्कि B मजीद आगे जाएगा किसके साथ, C के साथ। तो B की बारी आएगी किसके साथ, B की बारी C के साथ आएगी, तो ये B C हो गया। उसके बाद अगली बारी जो है वो फिर B के बाद आएगी D के साथ B की बारी, तो ये हो जाएगा B एंड D। B मैंने गलत बना दिया, तो चलो इसको हम मिटा देते हैं जी। और फिर ये आज मैंने सोचा था इस वीडियो को बनाते हुए कि मैं आप लोगों को
अच्छी तरह से समझा लूँगा, लेकिन ये हैंड राइटिंग जो है ये बड़ी ख़राब हो रही है। आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि इस स्लाइड को पूरा कंप्लीट करके ही आप लोगों को मैं दूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ऐसा करने की वजह ये भी है कि मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के सामने जो है ना सवाल को सॉल्व करूँ, ताकि आपको एक एक स्टेप नज़र आए। लेकिन ये तो चले खैर, अगली वीडियो में अपनी हैंड राइटिंग में आपको मैं इस तरह के सवाल अगर करवाऊँगा, तो ताकि आप लोगों को उससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा जी, ए बी ए सी ये हो गया, ए सी ए डी हो गया, ए बी ए सी ए डी हो गया, उसके बाद बी सी हो गया, और फिर बी डी की बारी होगी, बी और डी। चलिए जी, ये बी और डी हो गया, और ये हमारे पास बी और डी हो गया। उसके बाद एक रह गया डबल में, और वो है सी डी। तो चलें वो भी बना लेते हैं। ये हो गया सी और ये हो गया डी। चलें ये हमारे पास हो गया डी। अच्छा जी, ये तो सारे के सारे डबल हो गए। अब आएंगे 3-3 की बारी। देखिए, जो मसला आपको हो सकता है ना, वो इन 3 वालों में हो सकता है, और उसमें भी एक सेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो जरा ख्याल कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मजीद हमें कोई इक्वल टू डालने की जरूरत नहीं है, ये पूरी लाइन चल रही है, ठीक है, इसी के साथ आपको लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे कॉमा बना रहा हूँ, ये कॉमा है क्योंकि एक सेट के बाद फिर दूसरे सेट पे कॉमा बनाया जाता है, तो लिहाजा कॉमन बनाया जाएगा। और उसके बाद फिर शुरू होगी बारी अब 3 वाली। तो पहले जो शुरू के 3 होंगे ए बी सी, तो ये तो हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं भाई, ए बी एंड सी। चलिए ये हो गया ए बी सी। उसके बाद है ए बी सी हो गया। अब ए बी और डी, ए और बी तो वही रहेगा, दोनों की बारी ऐसे ही चलेगी। सी के साथ हो गई थी, अब डी के साथ होगी। तो एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग सेट बना रहे हैं पावर सेट, तो उसके अंदर अगर आपने तरतीब का ख्याल रखा ना, तो कभी भी आप कोई भी सेट मिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप तरतीब से नहीं लिखेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप जो है वो कोई ना कोई सेट मिस जरूर करोगे। तो इसलिए भाई कोशिश ये कीजिए कि आप जो है ना तरतीब के साथ बनाएं, सीक्वेंस में बनाएं। पहले सिंगल वाले बनाएं, फिर 2 वाले जब बना रहे हो तो पहले जिस तरह मैंने अभी आपके सामने ए बी ए सी ए डी बनाया, उसके बाद जो है वो फिर बी सी बी डी बनाया, फिर सी डी बनाया। मेरे पास भी चॉइस थी कि मैं इसको आगे पीछे कर सकता था, लेकिन अगर मैं करता तो मैं खुद इस सीक्वेंस को याद नहीं रख पाता, जिसकी वजह से मैं गलत कर सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया कि जैसे यहाँ पे हमने पहले सेट निकाले थे 2 की पावर 3 से 8 हमें पता चला, और हमने यहाँ पर 8 निकाल लिए थे। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के 8 सेट बन गए थे, और ये सारे के सारे पॉसिबल सेट थे। लेकिन यहाँ पे मैं बताना भूल गया था, चले मैं अभी दोबारा से बता देता हूँ कि 2 की पावर 4 निकालेंगे, और जो 2 की पावर 4 होती है जी, वो होती है 16। तो इसका मतलब ये है कि इस दफा हमारे पास 16 सेट बनने जा रहे हैं। चले जी, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर। तो चले यहाँ पर एबीसीडी कर दिया हमने, एबीसी कर दिया। उसके बाद अब एबीसी हो गया, अब ए बी डी के साथ आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी एंड डी। चले ये डी है भाई, डी है, डी है, डी है। चले ये ए बी और डी है, तो ए बी और डी हो गया। ए बी सी था, ए बी डी हो गया। अब ए बी दोनों के साथ हो चुका है, तो लिहाजा बीच में से अब बी को हटाना है हमें। अच्छा, ये जरा यहाँ पे गलती होती है सबसे ज्यादा। अब हमें बी को हटाना है। अब हम लेंगे ए को सी के साथ, ए को सी के साथ मिलाएंगे और फिर डी के साथ लिख देंगे। ये चीज जरा सा इसका ख्याल रखिएगा, वरना अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है मेरे कैरियर के अंदर, मैंने जब भी ये पावर सेट का टॉपिक पढ़ाया है, तो उसमें स्टूडेंट ने जो सबसे ज्यादा गलती की है वो इस वाले सेट के ऊपर की है। जब यहाँ पर आते हैं तो वो गलती करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको बड़ी वजाहत से आप लोगों को बता दूं। तो ये ए सी और डी आ जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया सी, बी को बीच में से हटा दिया हमने, ए सी और डी। 3 वाला बन गया ये भी भाई। अब ये 3 हो गए, एक 3 वाला और रह गया है, और वो कौन सा है, बी सी डी। अब ए हट जाएगा। चलो भाई, ए की बारी खत्म हो गई। ए साहब अब साइड पे हो जाइए, क्योंकि आपने सबके साथ बारी ले ली है। अब उसके बाद आते हैं, जैसे बचपन में होता है कि बच्चे जो होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा बैटिंग की जाए, बैटिंग की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं, और फील्डिंग की तरफ जो है वो कम से कम जाने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, इसी तरह से ये भाई हमने हटा दिया कि भाई चलो ये साहब आप जरा साइड पे हो जाओ। और अब हम जो है बी के साथ सेट बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बी के साथ सेट बनाएंगे। तो ये जी बी आ गया, उसके बाद सी आ गया,
और फिर उसके बाद डी आ गया, बी सी डी। चले जी, बी सी डी हो गया। अब इसके बाद कोई भी 3 की मजीद गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आखिरी वाला जो है वो 4 वाला होगा और वो होगा ए बी, यानी ये वाला सेट दोबारा पूरा आ जाएगा, ए बी सी एंड डी। तो चलें जी, इसको हमने इस वाले सेट को बन गया और फिर उसके बाद जब पावर सेट सारे बन जाएं तो फिर एक क्लोज आपको करना है ये वाला सेट लगा के, और ये ओपन हुआ था यहां से, तो उसको हमने क्लोज कर दिया। अब जरा हम गिनते हैं कि हमारे पास 16 सेट बने कि नहीं बने। भाई हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी बीच में मिस कर जाते हैं, तो चले गिन लेते हैं इसको। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चले जी, अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली और ये सारे के सारे सेट कंप्लीट हो गए। तो ये 16 सेट जो है ये बन गए, और इस तरीके से जो है ये पावर सेट जो है वो 2 वाले और 3 वाले जो है ये बनाए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बनाना जो है वो आ गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो सवाल मैंने अभी आपके सामने इतनी आसानी से मैंने सॉल्व कर दिया है, ऐसे तो आसानी से नहीं कि मैंने वो तमाम लॉजिक्स इसमें बताई हैं जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं, और इसकी मदद से मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे सेट लिख दिए, खासकर 4 वाले में, और इसको भी मैंने कंप्लीट को कर दिया। देखिए ये 3 वाले या 4 वाले जितने भी है ना, ये इसमें कोई भी चीज रख दें आप 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट के साथ, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से भी कोई 4 एलिमेंट ले लें और लेकर उसको प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं और उसको ट्राई करें, और फिर मेरी इस एग्जाम्पल को सामने रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को बताई हैं ये आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगी उस वक्त तक जब तक कि आप कम से कम आप जो है वो 8 से 10 सवालात नहीं करते। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जो आज मेरी पहली लेक्चर में जो है ना, ये पहली दफा जो है पावर सेट का कॉन्सेप्ट उनको पता चला है और पावर सेट कैसे निकाले जाते हैं, ये उन लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पहले से आता है, तो हो सकता है कि उसको इतनी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को एक बड़ी आसान ट्रिक बता रहा हूं कि आप लोग इसकी मदद से जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने ना तो 2 वाला करना है ना 3 वाला करना है। आप उठाएं सिंपल 4 एलिमेंट लें और 4 एलिमेंट के अगर आपने 10 पावर सेट निकाल लिए इंशाल्लाह, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पावर सेट के सवाल बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे और आप फिर बड़े मजे से जो है ना वो कोई भी सेट निकाल लोगे बड़े आराम से। देखें, इसको बनाने में शुरू में आप लोगों को हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, इसको बनाना है। और फिर ये आपके जब आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आ जाता है ये पेपर में, तकरीबन हर तरह के पेपर में इसको जो है वो पूछा जाता है। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा, और इसमें से फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ से हमें तमाम पॉसिबल सबसेट पता चल जाते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स करके जो है वो बता सकते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे और करने के बाद मुझसे पूछेंगे अगर आपको चाहिए हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको बड़े ही थोड़े से क्रिटिकल किस्म के जो है ना मैं सवालात आप लोगों को बना के दे दूंगा। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को ये सवालात दूंगा, जिससे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो उन सवालात को करने के बाद ना आप तकरीबन हर तरह के जो सबसेट हैं वो आप बनाने के काबिल हो जाओगे। बस मेरी इस लॉजिक को सिर्फ एक टेक्निक है जिसको अपने जहन में रखिएगा, और वो ये कि सीक्वेंस में चलिएगा, कभी भी आगे पीछे मत कीजिएगा। अगर आपने आगे पीछे कर दिया ना तो फिर यकीनन आप गलती करेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस एडवाइस पे जरूर अमल कीजिएगा कि सीक्वेंस में चलें। जैसे ए बी सी है तो पहले ए बी और सी को मिलाया, फिर ए बी और डी को मिलाया, इस तरीके से आगे करते तो चलिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। शुरू में थोड़ी अगर तकलीफ हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है जी, चले तो फिर यहाँ पर आज इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।